To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland, Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप उस खित्ते में रहते हो जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो डॉजियर लेके जाए या कटोरा लेके जाए, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। या रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, उनका हर एक स्टेट पे विजन है, उनका हर स्टेट पे आंख रहती है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पे किस तरीके से किस चीज की डेवलपमेंट चाहिए। और जिस हिसाब से मैं उनकी स्पीच देख रही थी, उन्होंने बोला था कि कश्मीर का जो संकल्प है वो आगे ब्राइट होने वाला है, यानी कि कश्मीर का फ्यूचर आगे ब्राइट होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हो चुकी है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ज्यादातर देशों को कश्मीरी नागरिकों की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि वह कश्मीर को भारत से अलग करने की नाकामयाब कोशिश ना करें। ये जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, तो जम्मू में वो एमए स्टेडियम में जिस हिसाब से वो पधारे, जिस हिसाब से उन्होंने प्लान शेयर किए, जिस हिसाब से उन्होंने इनॉग्रेशंस की, जिस हिसाब से उन्होंने जम्मू में एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट जो ग्राउंड है उसकी इनॉग्रेशन की, वो बनने जा रहा है। और आईआईएम, अब बहुत सारे स्किल इंस्टीट्यूट्स और एविएशन, रेल, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के जितने भी दौरा, इसके रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे उन्होंने बात छेड़ी, तो काफी कुछ अच्छा लगा। और ये तो वो कब से कहते आ रहे हैं, ये उन्होंने आज ही नहीं कहा है, ये वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को हम आगे लेते जाएंगे, लेकर ही जाएंगे। और आगे वो लेकर कितना गए हैं आप लोग भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है और पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कश्मीर ने तरक्की कर ली है, चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, नॉट ओनली टूरिज्म, बिकॉज कश्मीर। अब दरअसल हाल ही में कश्मीर की बेटी याना मीर ने यूके के पार्लियामेंट में बैठकर सबके सामने यह कह दिया है कि मैं मलाला यूसुफ नहीं हूं कि भारत की बेवजह ही बुराई करती रहूं और भारत को कश्मीर से तोड़ने की कोशिश करती रहूं। मैं कश्मीर की स्वतंत्र बेटी हूं और मैं यहाँ पर ये खुलकर कहना चाहती हूँ कि हम कश्मीरी भारत में पूरी तरह से स्वतंत्र और पूरी तरह से आजाद हैं और मैं कभी भी अपने देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी। भारत मेरा देश है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को तो चींटियां लगनी ही थी, क्योंकि जिन कश्मीरियों का नाम लेकर पाकिस्तानी दिन रात भारत को कोसते हैं और भारत को गालियां देते हैं, और अगर ऐसे में वही कश्मीरी भारत में अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र और पूरी तरह से आजाद बताएंगे तो आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया का क्या होगा। जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो डॉजियर लेके जाए या कटोरा लेके जाए, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, बहरहाल अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज, मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था, तो लोग क्या है उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर, अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे। ठीक है ना, वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है, और मेरे ख्याल से वो सही था। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है, और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, और मैं शुक्रगुजार हूं मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमानों को एक तरह से बुलिंग
सहनी पड़ रही थी। उनको बार बार बताया जा रहा था कि भाई साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस्लाम कोई रिलीजन है ही नहीं, आप जो करते हो वो गलत है, कुरान में गलत लिखा है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाई बहनों पे कोई ब्लेम नहीं डालना चाहती, इल्जाम नहीं डालना चाहती, लेकिन ये जो है वो चैनल देख देख के जो है इनका दिमाग इस तरह से हो गया। इनको लग रहा था कि ये अपने मुसलमान भाई बहनों को बचा लेंगे इस्लाम से। तो ये जो है ये एक तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई एक लड़की को मतलब जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है, वरना ये नहीं है। तो ये मतलब जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो ये सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मगर साड़ी या बिंदी का हिंदू रिलीजन बेशक उससे ताल्लुक हो, लेकिन ये तो बहुत लोग पहनते हैं। मेरे फैमिली में बिल्कुल। बहुत लोग साड़ी पहनते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी दादी को यानी अपनी ग्रैंड मदर को कभी देखा ही नहीं शलवार कमीज में, हमेशा जी। साड़ी ही पहनी होती थी। तो उसको उसके साथ जोड़ना जो है कि जी तभी आपको समझा जाएगा कि आप कंट्री के साथ हैं वरना नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? नहीं, बिकॉज देखिए ये बात सच है क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब एक किसी बोरी मुस्लिम उसमें गए थे ग्रुप में, तो वहां उनको बहुत इज्जत मिली। कुछ साल पहले की बात है ये। तो वहां पे जो उनका सदर था उसने क्या किया, मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की जो मुसलमानों की टोपी होती। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मोदी जी की, इवन एज अ मुस्लिम, कि उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोपी हाथ में ली लेकिन पहनी नहीं। देखिए ये अपने ऊपर होता है, मुझे हिजाब पहनना है नहीं पहनना है ये मेरे ऊपर है, मुझे बिंदी लगानी है नहीं लगानी है ये मेरे ऊपर है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होना चाहिए ना मुझे मुसलमानों को प्रूव करना है कि भाई मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं हिजाब लगा के आपको प्रूव करूंगी कि मैं मुस्लिम हूं, ना मुझे हिंदुओं को प्रूव करना है कि मैं बिंदी लगाकर प्रूव करूंगी कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूं। तो ये एक फ्रीडम है जो एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। आप अपने शौक से बिंदी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने शौक से हिजाब भी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि जब तक एज अ मुस्लिम लड़की आप बिंदी नहीं लगाओगे, साड़ी नहीं पहनोगे, हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये चीज जो है, जब तक आप नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनोगे हम यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये जो है ये रेडिकलिज्म थोड़ी सी बढ़ चुकी है माइंडसेट में, तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, वरना ये चीज बढ़ती जाएगी अगर अभी फौरन बिल्कुल। नहीं इसको रोका। लेकिन इसमें बिल्कुल। सिर्फ एक सिंपल एक यूट्यूब चैनल सिर्फ आप समझती हैं कि जिम्मेदार है, या जो लोग वहां रह रहे हैं भारत में उनकी भी सोच ऐसी ही है? देखिए ये बात भी सच है। मैं बता दूं कि कई मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, कई अन्य देशों में भी इस्लाम को छोड़ के वो एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। तो बिकॉज ये ट्रेंड बढ़ रहा है, तो अगेन मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ उस यूट्यूब चैनल का कमाल था ये कि उसी की वजह से हो रहा है। इट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स डेफिनेटली। एंड जैसे मैंने कहा, ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सेंस किया कि इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उन्होंने तब का